नमस्कार, वेब समाचार में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन गौरी। इस वक्त मैं उस स्थल पर हूं जिस स्थल पर कल प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का आगमन होना है। आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं बीजेपी का कार्यकर्ता। इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ये बताइए सर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने जा रहा है, आप लोगों का क्या एजेंडा है? इस बार हमारा एजेंडा है अब की बार 400 पार। अगले बार हम लोगों ने 353 सीट जीती थी। इस बार हमारा लक्ष्य है 400 पार, पूर्ण बहुमत की सरकार। और हमारा भारतीय जनता पार्टी 370 का लक्ष्य हमारा है। और औरंगाबाद में हम पुनः भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने का लक्ष्य है। विपक्षी का नाम है कि 2024 में बीजेपी का सफाया हो जाना है। विपक्षी तो बार बार एक बात को कहते रहता है और उनकी जो मंशा है वो जग जाहिर है। तो अपने लक्ष्य को न प्राप्त करने का हताशा में उनका एक इस तरह का वक्तव्य देते रहे। विपक्षी एक और आंदोलन कर रहे हैं कि बीजेपी धन बल के साथ हमारे विधायक के तोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी कैडर आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम सभी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्यकर्ता काम करते हैं। जो हमारी विचारधारा से प्रभावित होते हैं वही हमारे साथ जुड़ते हैं। 2019 में मोदी जी वादा किए, कौन सा वादा पूरा किया? लगभग सभी। 15 लाख रोजगार कहाँ गए? रोजगार लगभग 15 से ज़्यादा ही है। आप अन्य क्षेत्रों में देखें, आप गवर्नमेंट, यहाँ रोजगार का मतलब होता है सरकारी योजनाओं का। सिर्फ हमारी सरकारी सर्विस में बहुत सारे आईटी सेक्टर है, उर्वरक क्षेत्र है, आपके सेना है से लेकर के वैसे क्षेत्रों में जहाँ हम पब्लिक सेक्टर में हमारी सहभागिता है, जहाँ हमारा नौजवान है, एनजीओ के मार्फत है। इन सब योजनाओं से अगर देखा जाए तो 15 लाख क्या 15 लगभग 30 से ज़्यादा लाख लोगों को रोजगार दिया है। जिस समय 600 रुपये गैस सिलेंडर था, उस समय स्मृति ईरानी ने आंदोलन करती थी माथा पर लेके गैस सिलेंडर। आज गैस सिलेंडर का रेट कहाँ चला गया? आप उन बातों पे आप ध्यान दे रहे हैं कि गैस सिलेंडर हमने सब्सिडी समाप्त करने के बाद हमारा आज भी, उस समय हम सब्सिडी देते थे तब हमारा गैस सिलेंडर का दाम 1000 आता था। आज हम सब्सिडी समाप्त करने के बाद भी 1000, तो कहाँ गैस का दाम बढ़ा है? 986 रुपया। काला धन का वापस, मतलब बोले थे मोदी जी कि हम जब जीत जाएंगे तो काला धन वापस लाएंगे, कहाँ गया काला धन? काला धन लगभग हमारे देश में वैसे धन बल के लोग, जिन लोगों ने जो नोटबंदी हमारा इसी का उद्देश्य था, काला धन वापस का ही था कि नोटबंदी के माध्यम से देश में एक अलग जगाया लोगों ने। तो वैसे लोग जो कालाबाजारी कर करके काला धन को इकट्ठा कर रखे थे, उन्हें बाहर प्रकाशित करने का काला धन नहीं उजागर है। इस बार कितना सीट पर आप लोग विजय हासिल कर रहे हैं? इस बार हम बता रहे हैं हमारा लक्ष्य है 400 पार एनडीए का और 370 प्लस हमारा भारतीय जनता पार्टी का है। आपका क्या नाम? मेरा नाम धनंजय कुमार सिंह हुआ जी, नवीन विधानसभा संयोजक हूँ जी। ये बताइए क्या मुख्य एजेंडा क्या है आप लोग का इस बार? हम लोग का मुख्य एजेंडा है कि पुनः जैसे केंद्र में सरकार बीजेपी के बनाए और 400 पार मेरा सांसद जीत कर जाए। बीजेपी विपक्षी कह रहे हैं कि इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। विपक्षी तुष्टिकरण की राजनीति करती है, झूठ बोलती है, हताशा में ऐसा बोल रही है जी। आपका क्या नाम हो भैया? नकुल कुमार सिंह। क्या आपका क्या एजेंडा इस बार की, क्या आप लोग का क्या? बीजेपी सरकार का अधिक से अधिक मत भारत में आए। चलिए और कुछ लोग इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? अमरिंदर कुमार पांडे जी, बताइए। हम नगर उपाध्यक्ष हैं जी। कल मोदी जी का आगमन होने जा रहा है औरंगाबाद, निश्चित क्या एजेंडा लेके आएंगे? यहाँ बहुत बड़ी पैकेज देने वाले हैं बिहार को, और उस पैकेज से बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगी। और रोज़गार के साथ साथ वैसे चीज़ को दे रहे हैं जो आज तक विगत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कोई नहीं अभी तक दे पाया। विपक्षी तो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को गट्टा में ताकत है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखा दें। हमेशा विपक्षी कहते ही रहती है कि गट्टा में ताकत से ही जो है सो होती है। इतनी लोकप्रियता है भाजपा की कि उस लोकप्रियता के चलते विपक्षी हताश और निराश है। आपको क्या नाम हुआ? हमसे ये बताइए, क्या मोदी जी आ रहे हैं, क्या एजेंडा लेके आ रहे हैं? मोदी जी एजेंडा लेके बेरोजगार के भी रोजगार देने के लिए किए हैं। और दूसरी बात है कि हमारे औरंगाबाद क्षेत्र में आ रहे हैं, तो औरंगाबाद क्षेत्र में आज जो भी बेरोजगार हैं उस सब के लिए साधन मुहैया कराया जाएगा और बहुत बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं और पैकेज से हम लोग लाभान्वित होंगे।
क्या लग रहा है इस बार 400 पार आप लोग विजय हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल 400 पार हम लोग। आपका क्या नाम हुआ अंकल जी? मेरा नाम सतेंद्र सिंह है। कल जो रैली है क्या ऐतिहासिक बनेगा रैली? एकदम ऐतिहासिक बनेगा। क्यों और बनेगा? मोदी जो दिए हैं आज तक कोई सरकार नहीं दिया 70 साल में। जो मोदी जी दिए किसानों का हर चीज़ों के मामले में वो अपना पूरा करते गए। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देव समाचार के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज परमार है। कल मोदी जी आ रहे हैं, क्या एजेंडा लेके आ रहे हैं? मोदी जी पूरे विकास का मुद्दा लेकर के यहाँ आ रहे हैं और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लोकप्रियता जो इनका है देख लेते हैं। और अनेक करोड़ों योजनाओं का यहाँ शिलान्यास होगा। और आज तक प्रधानमंत्री जितने हुए हैं हम समझ रहे हैं कि इतना विकासशील और विकसित भारत को बनाने का जो एजेंडा है वो हमारे विजन है प्रधानमंत्री जी में और उसको लेकर के आ रहे हैं विकसित भारत। विपक्षी बार बार फोकस कर रहे हैं कि अब देश में लुटेरा घोराना शुरू कर दिया। देखिए विपक्ष का नाम ही है विपक्ष। उनका अगर हम अच्छा भी काम करेंगे तो आज का विपक्ष जो है से अटल जी वाला विपक्ष नहीं है। हम भी भारतीय जनता पार्टी भी कभी विपक्ष में हुआ करता था। अच्छे कामों को हम अच्छा कहते थे लेकिन आज हुआ है नैतिकता समाप्त हो गया है विपक्ष का। विपक्ष के भूमिका में यहाँ कोई है ही नहीं। मोदी जी के सामने विपक्ष ही समाप्त है। इसलिए विपक्ष अनाप शनाप कुछ भी बोलता है उसकी बातों को हम लोग तरजीह नहीं देते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।